कैसे हैं आप लोग? अब तो काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, मैथ का एग्ज़ाम जो हो गया। चलिए कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं। एक बेसिक चीज़ें पहले आपको बता दें, एग्ज़ाम हॉल में जब आपको एग्ज़ाम पेपर मिलेगा तो ध्यान रखिएगा कि उसके ऊपर 402 नंबर मतलब 402 लिखा होना चाहिए, क्योंकि यही आपका एग्ज़ाम कोड है कंप्यूटर में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए कंप्यूटर में पहले बात कर लेते हैं, आपको एक बार रिवाइज करा दें कि कंप्यूटर में कितने नंबर का कौन सा पेपर होना है। ये 100 मार्क्स के पेपर में आपका 50 मार्क्स जो आपका थ्योरी पेपर है और 50 मार्क्स जो आपका प्रैक्टिकल है, मतलब कि इंटरनल होता है। ये आपको पहले से पता है। ये जो 50 मार्क्स की जो थ्योरी है, इसमें आपका 10 मार्क्स का आता है पार्ट ए से, जो आपका सिलेबस है, और 40 मार्क्स का आता है आपका पार्ट बी से। ये आपको पहले से पता है। और इस 40 नंबर में से भी अगर आप ये जो चैप्टर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें से आपको 12 नंबर मैंने यहाँ मिनिमम लिखा हुआ है, लेकिन 12 से 16 नंबर का आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें बहुत मैंने फिल्टर्ड नोट्स बनाए हैं, मतलब आप ये सेम टू सेम डेफिनेशंस को इस्तेमाल कर सकते हो, इसके नोट्स बना लेना। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला है, मुझे कॉल भी किया, मैसेज भी किया है कि ये वाला चैप्टर जो है उन्हें समझ में नहीं आया है, इस वजह से इसको मैंने वीडियो बनाया। हो सकता है आप 2-3 बार देख के उसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल फिल्टर्ड है, तो आपको उसको अलग से और कम करने की ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले एक ओवरव्यू ले लें। इसमें टोटल 5 सेशन हैं। अभी मैं जो इस वीडियो में मैंने यहाँ पर मैं 2 सेशंस की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर आपको वीडियो, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप लोग 3 सेशन करूँगा। तो यहाँ पर DBMS क्रिएटिंग ए टेबल हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, ये देखिए। अब पहला जो सेशन है DBMS में हम पढ़ेंगे यहाँ पर डेटाबेस क्या है। ठीक है ना, डेटाबेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, DBMS क्या है, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन क्या है, RDBMS किसे कहते हैं, MS एक्सेस का रोल क्या है, और डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या है। ये जो पोर्शन हम लोग DBMS पढ़ रहे हैं, आप अगर आप 15 नंबर भी लगाइए तो इस टॉपिक में से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा और बार बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं DBMS की। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहला तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं डेफिनेशन यही है, लेकिन इसमें भी हम फिल्टर पे फिल्टर लगा दिया है। क्या अलाउ करता है? ये यूजर को अलाउ करता है कि ये क्रिएट कर सकता है, डिफाइन कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, मैनेज कर सकता है। 4 पॉइंट। डेटाबेस को हम क्रिएट करेंगे, डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाएंगे, टेबल के अंदर हम फील्ड बनाते थे ना, आईडी नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, वो क्या है? सब फील्ड को डिफाइन करना। मैनिपुलेट करना है, कोई चीज अपडेट करना है, कोई डिलीट करना है, वो मैनिपुलेशन कहलाता है। मैनेज करना है, जो भी उसके फंक्शंस हैं उसमें की लगाना, प्राइमरी की लगाना, या जो भी चीज, जो भी फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं आप, वो मैनेज करना हो गया। तो ये 4 जो आपके यहाँ एट्रीब्यूट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है हमें कैसे ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर, ऑर्गेनाइज और रिट्रीव करना है। ये 3 वर्ड ध्यान रखना। डेटा को पहले हम स्टोर करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर जरूरत पड़ने पे उसको निकालते हैं या रिट्रीव करते हैं या डिस्प्ले करते हैं, हमें अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है ना, अभी इसके एग्जाम्पल सारे हम आगे बताएंगे। तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन है, तो इसमें ये जो डेफिनेशन है परफेक्ट डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी आप कटिंग नहीं करना। ये डेफिनेशन आपको पूरी लिखनी है DBMS की। यहाँ लिखा है क्विकली और एफिशिएंटली, ऑर्गेनाइज मैनर से। जब आप सिस्टमेटिक तरीके से डेटा सेव कर लेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑर्गेनाइज का मतलब है जो चीज जिस स्थान के लिए बनी है वहीं रखी हो। ठीक है ना, है ना। और जैसे मान लो आपने लिस्ट बनाई, तो आपने लिस्ट में सबसे पहले हेडिंग दी स्टूडेंट नेम, बगल में दी मोबाइल नंबर। तो स्टूडेंट नेम हेडिंग के अंदर सभी स्टूडेंट के नाम आए, ऐसा ना हो कहीं स्टूडेंट नेम कहीं मोबाइल नंबर, कहीं मोबाइल नंबर कहीं स्टूडेंट नेम। तो ये डेटा ऑर्गेनाइज नहीं कहलाएगा। जो चीज आपने डिफाइन की है उसको वहीं पर आपको अपलोड करना है। जैसे मैथ्स की कॉपी में अगर आपको हिंदी देखने को मिल जाए, हिंदी की कॉपी में आपको इंग्लिश देखने को मिल जाए, तो ऑर्गेनाइज नहीं है। ऊपर लिखा है मैथ, अंदर हिंदी है, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है। ठीक है ना। इसमें आपको एग्जाम्पल देना है MS एक्सेस, लिब्रा ऑफिस बेस, ये 2 एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए। हालांकि और भी एग्जाम्पल आगे हम बताएंगे। DBMS के लिए मैंने ये की आपके लिए रखी हुई है, जैसे कंटेनर ऑफ द इंफॉर्मेशन। DBMS मतलब कंटेनर, इंफॉर्मेशन को स्टोर कहाँ कर रहे हैं आप? डेटाबेस में कर रहे हैं। और डेटाबेस
को हैंडल कौन कर रहा है? डीवीएमएस कर रहा है। डीवीएमएस क्या है? सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल क्या है? एमएस एक्सेस है। समझ में आ रहा है? कनेक्टिविटी समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। ये समझ लीजिए आप, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन क्या है। डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन को मैं एग्जाम्पल के तरीके से बता रहा हूं। जैसे आपके घर का जो एड्रेस होता है, तो एड्रेस में सबसे पहले आपके फादर का नाम आता है, फिर उसके बाद मकान नंबर आता है, फिर उसके बाद मोहल्ले का नाम आता है, फिर उसके बाद सिटी का नाम आता है, फिर पिन कोड आता है। ये क्रम होता है, ऐसे ही पहचाने जाते हैं। लेकिन आप क्या करो, आप पहले लिख दो मकान नंबर या फिर एड्रेस, मतलब उसको सिस्टमेटिक तरीके से ना लिखो, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं कहलाएगी। तो यहां पर बात हो रही है, डेटा का मतलब है रॉ अनऑर्गेनाइज फैक्ट, ये ध्यान रखना। रॉ मटेरियल मतलब अनऑर्गेनाइज फैक्ट, और जो इंफॉर्मेशन का मतलब है वो है प्रोसेस्ड। प्रोसेस का मतलब, आप जैसे वुड है, लकड़ी है, लकड़ी पड़ी हुई है, वो रॉ है। फैक्ट मतलब कि फैक्ट आपका रॉ मटेरियल है, लेकिन उससे तैयार एक टेबल कर दी, एक पलंग कर दिया, तो वो क्या होगी? इंफॉर्मेशन हो गई, यूजफुल हो गई, मीनिंगफुल हो गई, उसका इस्तेमाल होने लगा। इस्तेमाल कब हुआ? जब वो एक प्रोसेस से गुजरी। तो आपको ध्यान रखना है डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन में। यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है स्टूडेंट के मार्क्स और रिपोर्ट कार्ड, ये आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे आपके मार्क्स जो हैं वो रॉ फैक्ट एंड फिगर है, रॉ मटेरियल है, लेकिन वो जिस दिन रिपोर्ट कार्ड में छप जाते हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से आ जाते हैं। एक बार रिपोर्ट कार्ड देखा और स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन, सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें पता चल गई, तो जैसे एक फॉर्मेट से पूरा सब कुछ पता चल जाए, वो क्या है? इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर आपके जो मार्क्स हैं वो रॉ मटेरियल है, और बाकी आपका है रिपोर्ट कार्ड ऑफ द स्टूडेंट जो है वो ये। ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये देखिए, मैंने यहां अंतर भी बताया है जिससे आपको दोनों में कंपेयर करने में आसानी हो। डेटाबेस वर्सेस डीवीएमएस। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड। क्या है लॉजिकल का मतलब? जैसे मैंने बोला, यहां पर मैंने बनाया, ये है आपका स्टूडेंट नेम और ये है मोबाइल नंबर। तो यहां पर कोई राकेश नाम का लड़का है और उसका नंबर है 998, जो भी नंबर है, तो राकेश का ही नंबर सामने हो, ये लॉजिकली रिलेटेड है ना? राकेश का नंबर ही सामने लिखा हो। तो अब अगर सिस्टमेटिक का मतलब क्या है? भाई स्टूडेंट नेम में राकेश लिखा है, तो यहां पर कहीं नंबर ना आ जाए, मतलब स्टूडेंट नेम की जगह पर नंबर नहीं आना चाहिए, और नंबर की जगह पर स्टूडेंट नेम नहीं आना चाहिए। पहला तो सिस्टमेटिक हो गया, और जो नाम लिखा है उसका ही नंबर है, ये लॉजिकली रिलेटेड डेटा हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब यहाँ पर डेटा को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सबसे पहले तो ये बात हो गई। तो डेटाबेस हो गया। डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं, टेबल्स के अंदर होते हैं रोज एंड कॉलम, वो भी अभी हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। लेकिन डीवीएमएस क्या है? डीवीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? डेटाबेस क्रिएट करता है, अपडेट करता है और रिट्रीव करता है। ये तीन चीजें आपको यहां पर लिखना है, उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। कौन कौन सी फैसिलिटी देता है? प्लानिंग करने की और मेंटेनेंस ऑफ द डेटाबेस। एग्जांपल मैंने पहले बताया था, यहां 5 एग्जांपल लिख दिए, एमएस एक्सेस, ओपन ऑफिस, लिब्रा ऑफिस, ओरेकल और माई स्कूल। इसमें कोई भी आप 3 या 4 एग्जांपल याद कर सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको इससे बनेगा। ठीक है ना? मतलब एग्जाम्पल अकेले से। बाकी ये तो मैंने अंतर बताया है। डीवीएमएस कलेक्शन है, और इस कलेक्शन को जो मैनेज करना है, मैनिपुलेट करना, उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और वो डीवीएमएस है। और डीवीएमएस का जो है भाई एमएस एक्सेस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब यहां पर देखिए एडवांटेज है, ये यहां से भी आपको क्वेश्चन बनेगा, इस पर कंफर्म है। डेटाबेस और इसके एडवांटेज क्या क्या फायदे हैं, मैंने फिर डेटाबेस समझाया। यहां पर डेटाबेस को प्रॉपर अरेंजमेंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रॉपर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, और इसको वेल ऑर्गेनाइज्ड भी बोलेंगे। बार बार बोल रहा हूं, वेल ऑर्गेनाइज्ड। अगर आप ये शब्द समझ जाएंगे तो डेटाबेस के आप 100% क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना? अब देखिए डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी का एग्जांपल आप देखिए, डिक्शनरी में हजारों वर्ड होते हैं, आप जानते हैं। डिक्शनरी जब हम लोग इस्तेमाल करते थे, अब तो आप लोग ऑनलाइन सर्च कर लेते हो, डिक्शनरी में हम लोग इतना मोटा, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी हुआ करती है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जब हम लोग वर्ड सर्च करते थे, तो अगर अल्फाबेटिकल ना होते तो अब ये समझिए कि हमें पूरा दिन लग जाता सर्च करने में। लेकिन अल्फाबेटिकल होने की वजह से, फिर मैं बात कर रहा हूं, सही अरेंजमेंट होने की वजह से, वर्ड का सही अरेंजमेंट होने की वजह से ये कम समय में, समय कम लगेगा और जल्दी, फास्ट और एक्यूरेट। मैं वर्ड बोल रहा हूं फास्ट, देखिए यहां पर फास्ट और एक्यूरेट अगर इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो इन दोनों प्रॉपर्टी के लिए आपके पास वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ये हर जगह एप्लीकेबल है, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि
फास्ट हो आपका काम और एक्यूरेसी हो, तो आप वेल ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे तो डेटाबेस में आपको मिलेगा। एडवांटेज में डेटा रिडंडेंसी हो गया, इनकंसिस्टेंसी हो गया, शेयरिंग हो गया, कंकरेंसी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, बैकअप एंड रिकवरी हो गया। ये आपके यहाँ पर 6 एडवांटेज हैं, इसमें से आप कोई 4 भी कर लोगे तो आपको आ जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पर है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये तो आपका सॉरी, देखिए यहाँ पर आपका ये जो है ऑर्गेनाइज स्टोरेज, बार बार मैंने एक ऑर्गेनाइज्ड वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वर्ड होने से ही डेटाबेस है, ऑर्गेनाइज्ड वर्ड होने से ही आपको यहां पर डेटाबेस का काम करना है। डेटा एनालिसिस, देखिए यहां पर किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पर आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए चाहे डेटाबेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे रेलवे है, रेलवे का डेटाबेस बहुत बड़ा है, बैंक है बहुत बड़ा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये मैनेज नहीं होते? मैनेज होते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपको पता है डेटा किस क्रम में लगा है, आपको पता है, तो आपको जब क्रम से पता है तो आप आसानी से उठा सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 1000 लोगों का नाम स्टोर है, लेकिन आपको पता अल्फाबेटिकल है, तो आप जल्दी से यहाँ पर देखोगे पी वाला नाम देखना आपको, पी वाला पीयूष देखना आपको, तो फटाफट से आप तेजी से आओगे पी, जब पी आएगा तो आप आराम से अपनी स्पीड कम कर लोगे। तो ऐसे ही डेटाबेस करता है, पी को सर्च करना है तो वो पी को फटाक से सर्च कर लेता है, लेकिन अगर सिस्टमेटिक नहीं होता तो एक हाँ दूसरा तीसरा, तो टाइम भी लग रहा है और जरूरी नहीं कि आप सही ढूंढ लें, और हो सकता है ना ढूंढ पाए, तो ये चीजें आपको फायदेमंद होंगी, है ना। ये 4 हैं मेन। ये देखिए रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या है? डेटा डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी आपको प्राइमरी की पढ़ाएंगे, प्राइमरी की में क्या होता है, प्राइमरी की में डेटा डुप्लीकेट हो गई नहीं, उसकी आईडी जनरेट ही नहीं होगी, आईडी होगी तो यूनिक होगी, डुप्लीकेट हो ही नहीं सकती। शेयरिंग ऑफ डेटा, आप डेटाबेस को शेयर कर सकते हैं बहुत सारे लोगों में और वो उसको यूज कर सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी, ये देखो जब आपकी डुप्लीकेसी नहीं होगी तो डेटा क्या होगा, इंटीग्रेटेड होगा, एक्यूरेट होगा, ठीक है ना, एक्यूरेट होगा, यहाँ लिखा हुआ एक्यूरेट होगा। डेटा सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरिटी में क्या है, ऑथराइज एक्सेस है ओनली, जिसमें कि आप पासवर्ड इनक्रिप्ट कर सकते हैं, अभी हम बताएंगे इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट में आप अपने डेटाबेस को पासवर्ड से सुरक्षित कर सकते हैं, दूसरा कोई बिना पासवर्ड के उसको नहीं खोल सकता है। अब ये देखिए, अब यहां पर डीबीएमएस में लग गया आर, देखिए ये आर, इस आर का मतलब होता है रिलेशनल। क्या होता है? रिलेशनल। अब इसमें अंतर कुछ नहीं हुआ, काम वही हो रहा है, एक्सेस भी, एमएस एक्सेस भी वही है, बस अंतर इसमें ही हो गया है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है कि आपने डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस में आपने टेबल बनाई अपनी वर्क के अकॉर्डिंग, तो आप एक बहुत बड़ी टेबल बना लो और बहुत बड़ी टेबल में आप डेटा भर लीजिए, ठीक है, वो भी पहले चलता था। लेकिन जैसे ही आरडीवीएमएस आया, आरडीवीएमएस के कॉन्सेप्ट में इन्होंने बोला कि छोटी छोटी टेबल बनाइए, मल्टीपल टेबल बनाइए और उन टेबल को आपस में कनेक्ट कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। ध्यान रखना, अभी हम समझाएंगे फॉरेन की आपको। तो जब टेबल छोटी होंगी और उनको आपस में कनेक्शन मिल जाएगा, जब वो रिलेट हो जाएंगी, रिलेशनल हो जाएगा डेटाबेस, तो आपको एक्सेस करना आसान होगा, सेकंड्स में डेटा एक्सेस हो जाएगा। मतलब एक बड़ी टेबल से डेटा एक्सेस करना और एक छोटी छोटी टेबल से डेटा एक्सेस करने में यही एक फायदा है कि छोटी टेबल जो होती हैं वो जल्दी से डेटा कर देती हैं, आपको डिस्प्ले कर देती हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरी, वो भी आपको बताएंगे अभी हम, ठीक है। तो आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेटा एक नंबर का क्वेश्चन यहां बन सकता है। क्या अलाउ करता है ये? क्या बताता है कि हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये 3 वर्ड आपको इसमें याद रखना है, इसमें से कोई भी लाइन आप कट नहीं करेंगे, मैंने बिल्कुल आपको फिक्स्ड नोट्स दिए हैं ये वाले, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसकी जो ये जो मैंने बनाई हुई है ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा आपको, है ना, तो आपको अलग से नोट्स भी बनाने में टाइम खर्च नहीं होगा। अब ये क्या करता है? रिलेशनल डेटाबेस इज अ डेटाबेस सिस्टम दैट स्टोर एंड रिट्रीव। स्टोर मतलब डेटा को पहले आपने स्टोर किया, ठीक है, और फिर उसके बाद रिट्रीव किया। रिट्रीव किससे होगा? क्वेरी की हेल्प से। क्वेरी मतलब क्वेश्चन, जो आप डेटाबेस से पूछोगे मुझे ये डेटा चाहिए तो वो निकाल के देगा आपको। यहां पर हम एमएस एक्सेस की बात कर रहे हैं। ये टेबल देखिए आप, जब सबसे पहले बनाएंगे आप डेटाबेस, डेटाबेस के बाद बनाएंगे आप टेबल, और टेबल जब आप बनाएंगे तो उसमें आपके होंगे रोज एंड कॉलम। यहां देखिए ये टेबल मैंने आपको यहां बताई है, यहां पर जो आईडी, नेम, एज और कोर्स हैं ये कहलाते हैं आपके फील्ड और एट्रीब्यूट। कॉलम तो आप जानते हो, टॉप टू बॉटम क्या होता है? कॉलम। और लेफ्ट राइट चलते हैं तो क्या होता है? रोज। ये तो आप जानते हो, लेफ्ट टू राइट रोज, टॉप टू बॉटम कॉलम, टॉप टू बॉटम जो होता है कॉलम। लेकिन आपको टेक्निकल लिखना है। टेक्निकल क्या है? ये जो आपकी जो दिख रहा है ना,
ये आपके जो है आईडी वगैरह जो है, ये जो आईडी है, नेम है, एज है, कोर्स, ये क्या है, फील्ड्स हैं या फिर एट्रीब्यूट कह लो आप इन्हें, ठीक है ना। और जो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं इन्हें रोज बोलते हैं, लेकिन आप इन्हें रिकॉर्ड्स बोलेंगे या फिर टपल्स बोलेंगे, TUPLES, टपल्स बोलेंगे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पर 15 नंबर तो आप मान लो 15 नंबर का आपका पेपर इस चैप्टर से मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब जो अंदर हमने भरे हैं, आईडी नंबर 1 पे कौन है, मीनल। मीनल की एज क्या है, 22 साल। कौन से कोर्स से अप्लाई किया है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है, मित्रुल। देखो किसी की आईडी डुप्लीकेट नहीं है। जब आईडी डुप्लीकेट नहीं होगी तो डेटा में रिडंडेंसी होगी नहीं, उससे इंटीग्रिटी भी आएगी, उससे शेयरिंग भी होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए एमएस एक्सेस, चूंकि आरडीबीएमएस जो हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर सिलेबस में क्या है, एमएस एक्सेस है। एमएस एक्सेस में सबसे पहले आपको किस लिए, क्रिएशन और मैनेजमेंट, डेटाबेस को क्रिएट करना और मैनेज करना, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स पे भैया 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा बेटा, ध्यान रखना। 2 से 3 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्ट पे बनने वाला। टेबल क्या है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। यहां पर अभी आप बना सकते हो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब ये तो आप जानते हो, इसकी जगह पर क्या करोगे आप, रोज की जगह पे क्या लिख दोगे, टपल्स लिख सकते हो। बोला ना टपल बताया अभी। रोज नहीं लिख पाए तो क्या लिख दो, रिकॉर्ड लिख दो। कॉलम की जगह पर क्या लिखोगे आप, फील्ड लिख दो। फील्ड नहीं लिख पाए तो एट्रीब्यूट लिख दो। तो आप जो नाम आपको पसंद आ रहा है वो लिख दो, लेकिन रोज एंड कॉलम नहीं लिखेंगे, वो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। क्वेरीज देखिए, यहाँ पे क्वेरी मतलब हम क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, किससे, डेटा स्टोर जो टेबल में जो डेटा स्टोर है उससे हम क्वेरी। अब क्वेरी का मतलब क्या है, जैसे आप क्लास में टीचर से क्वेश्चन पूछते हो तो आपकी भाषा होती है, इंग्लिश में पूछते हो, हिंदी में पूछते हो, लेकिन जो क्वेरी हम पूछते हैं तो क्वेरी में कमांड दी जाती है, वो कमांड भी हम आपको बताएंगे। तो कमांड जो होती है वो समझता है डेटाबेस, उस कमांड से हम लोग डेटा निकाल लेते हैं। फॉर्म का मतलब क्या है, फॉर्म एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देता है। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जब आप किसी पर्टिकुलर फॉर्म को भरते हैं तो अगर हम आपसे अलग अलग डिटेल मांगे, बार बार मांगे, तो आप भी इरिटेट हो जाओगे। तो आप कहोगे सर एक साथ पूछ लीजिए पूरा, आप है, आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, आपकी एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी है, तमाम चीज़ें, ठीक है ना। तो आप इसकी जगह पर अगर आप एक फॉर्म दे दीजिए हमें, और आप मुझसे एक बार कीजिए, इस फॉर्म को भर दीजिए, बोला ना, इस फॉर्म को भर दीजिए, आप भरते जाओगे, आपको भी आसानी होगी, मुझे भी ज़्यादा नहीं बोलना पड़ेगा। तो फॉर्म क्या है, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। तो कंप्यूटर में जब फॉर्म होगा तो उसमें आप एडिट करते जाएंगे और कंप्यूटर में डिटेल भर देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपकी फायदेमंद है, हम चेंज कर सकते हैं फॉर्म में। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉर्म और रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन देखिए, फॉर्म और रिपोर्ट में देखिए, आप जब तक आपकी डेटा एंट्री हो रही है, जहाँ पर आप एडिट करने का आपका ऑप्शन है, ठीक है ना। जैसे आपने 10 बच्चों का रिकॉर्ड भरा, उनके नंबर भरे, उनका रिजल्ट बनाया, तो आप क्या कर रहा है, आप एक फॉर्म आपने बना लिया कि मुझे बार बार फॉर्म के माध्यम से डेटा को इनपुट डालना है। नेम लिखा, आईडी लिखा, उनका नंबर लिखा, मैथ्स के नंबर, सब नंबर लिख के आपने कर दिया। उसके बाद आपने सबमिट किया, और उसके बाद आपने पूरे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बना दिया। रिपोर्ट कार्ड बना के प्रिंट आउट निकाल दिया। अब प्रिंट आउट निकाल दिया आपने, ये प्रिंट आउट जो आपने निकाला है ये आपकी रिपोर्ट हो गई। अब ये बताइए आप, रिपोर्ट में एडिट नहीं किया जा सकता, रिपोर्ट में एडिट नहीं किया जा सकता, क्यों, कोई मतलब नहीं है। आप एक प्रिंट आउट में कुछ भी एडिट कर दो, क्या उसका रिफ्लेक्शन, क्या उसका अपडेशन सॉफ्टवेयर में जाएगा, नहीं जाएगा। फॉर्म में अपडेशन होगा तो वो रिपोर्ट में जाएगा, लेकिन रिपोर्ट का अपडेशन फॉर्म में नहीं जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट हो गया। मैक्रो क्या है, मैक्रो एक ऑटोमेटिक एक्शन है। ऑटोमेटिक एक्शन आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, और फॉर्म भरते समय आपने क्या किया कि आपने 284403 284403 आपने सेलेक्ट किया, और जैसे ही आपने सेलेक्ट किया ऑटोमेटिक ललितपुर सेलेक्ट हो गया। ऑटोमेटिक बोला मैंने, आपने पिन कोड की मदद से, जैसे मान लो यहाँ पर कोई फॉर्म आप भर रहे हैं, कुछ भी आप भर रहे हैं, तो आपने जैसे मान लो यहाँ पर 2 ब्लॉक हैं, यहाँ पर पूछा गया पिन कोड भरिए, तो पिन कोड हमने भरा 284403, लेकिन ये वाले बॉक्स में आपकी सिटी लिखी हुई है, लेकिन सिटी आपको लिखना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक क्या आ गई, ललितपुर आ गई। तो इस पिन कोड के माध्यम से सिटी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाना, ये मैक्रो है। ऑटोमेटिक एक्शन एक ऐसा टूल जो आपके फॉर्म में, रिपोर्ट में, या कहीं पर भी जहां आप यूज कर रहे हैं, वो आपको ऑटोमेटिक फैसिलिटी प्रोवाइड करा देता है। ये देखिए, ये इन पिक्चर से आपको बड़ा आसान होगा समझना। ये वो पहला पार्ट है एमएस एक्सेस का, होम पेज है, जहां पर आप ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको देखेगा ब्लैंक डेटाबेस, ठीक है। न्यू में जाएंगे, ये अब न्यू है मतलब नया, है ना, नया बनाना है आपको ब्लैंक डेटाबेस। जैसे आप जाएंगे तो आपको यहां देखना है, ध्यान से देखिए,
इसमें आपका ब्लैंक डेटाबेस में ये जो है फाइल नेम है, देखो ये ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है फाइल नेम, यहाँ लिखा है डेटाबेस वन। ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि अगर अगर आप फाइल नेम में अगर कोई नाम नहीं देते हो आप, तो फाइल नेम में अगर नाम नहीं दोगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका डेटाबेस वन हो जाएगा। पूछ सकते हैं वो कि क्या बाय डिफॉल्ट बोलते हैं इसको, बाय डिफॉल्ट आप डेटाबेस को क्या नाम दोगे, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर डेटाबेस वन, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं देते हो तो क्या नाम होगा, तो डेटाबेस वन। ये पहला पेज होगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्रिएट पे और क्रिएट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या है, क्रिएट करने का है। ये देखिए बैक स्टेज व्यू है जो आपका क्वेश्चन बन सकता है। बैक स्टेज व्यू में आपको इन दो पोर्शन पे ध्यान देना है। ये कौन कौन से आपके फीचर्स हैं, एक तो है कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर। डेटाबेस को क्या कर सकते हैं आप, ये आपके डेटाबेस प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम आती हैं उनको कॉम्पैक्ट कर सकता है और इसको रिपेयर भी कर सकता है इस ऑप्शन के माध्यम से, जो कि आपको मिलेगा यहाँ पर फाइल पे जाकर। उसके बाद आप इन्फो में जाएंगे तब जाके आपको ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे। और दूसरा है आपका, आप चाहते हो कि आप इनक्रिप्ट कर दें, इनक्रिप्ट का मतलब अपने डेटाबेस को पासवर्ड से सुरक्षित कर दें, तो वो इसकी हेल्प से पॉसिबल है, ठीक है। बैक स्टेज व्यू में दो ऑप्शन है, कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर और एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। ये वही पेज है जो मैंने बताया था, इसमें मतलब है क्रिएटिंग डेटाबेस। तो यहाँ पे ब्लैंक में गए, न्यू पे गए, ब्लैंक में गए, और ये वो वाला ऑप्शन है जो वही बताया था मैंने, ठीक है ना। ये देखिए, अब जब क्रिएट आपने कर लिया डेटाबेस, डेटाबेस नाम दे दिया आपने, तो डेटाबेस नाम देने के बाद आपको यहाँ पर टेबल आएगा। देखो यहाँ भी ऑप्शन आ सकता है, ये टेबल वन जो लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसका नाम बदल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बदलते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका जो टेबल वन इसका नाम होता है। ध्यान रखना, ये दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि डेटाबेस वन क्या है और टेबल वन क्या है। डेटाबेस वन क्या है और टेबल वन क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो जब यहां पर देखिए, ये आपकी पहले नंबर फील्ड आ गई और ये आ गया डेटा टाइप। फील्ड का मतलब क्या है, आप हमने लिया यहां पर आईडी, नेम, एज और एड्रेस। आईडी लिया, नेम लिया, एज लिया और एड्रेस लिया, चार चीजें ली हमने। और आईडी के सामने क्या लिखा है, ऑटो नंबर, इसके सामने लिखा है टेक्स्ट, इसके नाम लिखा है नंबर, इसके सामने लिखा है टेक्स्ट। ये डेटा टाइप है। डेटा टाइप मतलब जैसे आप बताइए, आपसे हम पूछें कि रोल नंबर, तो आप बोलोगे कोई रोल नंबर आपका होगा डिजिट में होगा, नंबर में होगा ना। तो टाइप, डेटा टाइप का मतलब ये है कि जो फील्ड आप चुन रहे हो अपने काम के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर नेम लिया तो नेम टेक्स्ट में लिखा जाएगा, तो हमने सामने डेटा टाइप क्या लिख दिया, टेक्स्ट। अब आपका एज है तो नंबर में होगा, तो नंबर हो गया। तो यहां से आप ये डेटा टाइप सेलेक्ट करते हो, डिपेंड करता है कि आप डेटा इस्तेमाल कौन सा कर रहे हो, उसी बेसिस पे उसके टाइप होते हैं, ठीक है ना। आईडी के सामने येलो कलर का आप साइन देख रहे हैं, और येलो कलर के साथ आप यहां पहुंचिए, ये कहलाती है प्राइमरी की। यहां से प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की किसी पर्टिकुलर डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, वो चीज यूनिक है। अच्छा, ये पहले से आपको यहां पर आईडी देंगे। ऑटो नंबर का मतलब ये है कि पहली बार में ये कोई नंबर जनरेट कर देंगे और अगला नंबर ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया आपको कि आप अपने हिसाब से किसी भी नंबर को चेंज करें, वो उन्होंने 101 फिक्स कर दिया और अगला नंबर 102, 103, 104, 105, 106 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मतलब डुप्लीकेट आइटम के लिए एंट्री ही नहीं है। समझ में आ रही बात। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपका डेटा सुरक्षित रहेगा और एक्यूरेट रहेगा। ये मैंने आपकी जो बुक है वहां का जो आपका यहां पर पिक्चर डाली है, इसको आप ध्यान रखिए। डेटा टाइप देखिए क्या डेफिनेशन है, द डेटा टाइप लिमिट एंड डिस्क्राइब द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। काइंड इंफॉर्मेशन मतलब मैंने बोला कौन सा डेटा आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से टाइप होगा। अगर आप एज बोलोगे तो नंबर होगा, रोल नंबर है तो नंबर होगा, एड्रेस है तो टेक्स्ट होगा। डेटा टाइप ऑल्सो डिटरमाइन द एक्शन वन कैन परफॉर्म ऑन अ फील्ड एंड हाउ मच मेमोरी द डेटा विल बी यूज। मतलब कि जो डेटा आप इस्तेमाल कर रहे हो वो कुछ ना कुछ मेमोरी तो लेगा ना, कुछ स्पेस तो लेगा, तो वो स्पेस भी डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। आपको याद क्या करना है, आपको ये टाइप ऑफ डेटा और उनका साइज, ये वाली टेबल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हम बताएं यहां पर टेक्स्ट, आप जब बात कर रहे हैं टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में क्या है, शॉर्ट है और लॉन्ग है। तो शॉर्ट टेक्स्ट कितना लेता है, 0 से लेके 255 कैरेक्टर तक लेता है, ठीक है ना। क्या उसका साइज होगा। उसके बाद लॉन्ग टेक्स्ट होता है 0 से लेके 63,999। अब आप कहोगे सर कौन सा इस्तेमाल करें, कोई भी कर सकते हो आप, लेकिन लॉन्ग टेक्स्ट के लिए जब आपको पता है कि यहाँ पर हमें बड़ा पैराग्राफ लिखना है, आपको पता है कि यहाँ कहानी लिखनी है, कई बार ऐसे फॉर्म में होता है, तो आप फिर लॉन्ग टेक्स्ट का इस्तेमाल कीजिए। हालांकि लॉन्ग जब लोगे तो उसमें शॉर्ट भी समा जाएगा, लेकिन ये इसलिए अलग अलग किया गया है कि आप
अब जैसे मान लो आपको शॉर्ट में आपका काम चल रहा है, तो लॉन्ग लेके क्यों आप मेमोरी एक्स्ट्रा भरोगे, है ना। तो टोटल काम मेमोरी का है, तो इसलिए मेमोरी को हमें उतना यूज करना जितनी हमें जरूरत है। नंबर जब आपको कोई नंबर वाला डेटा लेना है तो यहाँ पर आपको डिपेंड करेगा कि डेट कैसा है। 1 से लेके 8 बाइट तक की मेमोरी है। आपको चाहिए कोई डेट एंड टाइम लगाना है, तो डेट एंड टाइम के लिए डेट एंड टाइम, मतलब आपको पर्टिकुलर कोई डेट देना है, टाइम देना है, तो आपको कौन सा लेना है, डेट एंड टाइम यहाँ पर लेना है। तो अब जैसे मान लो ऑप्शन आ जाएगा आपसे कि वो कौन सा डेटा टाइप है जो डेट एंड टाइम के लिए एप्लीकेबल है, तो भैया ध्यान रखना यहाँ पर स्लैश लगा हुआ है, कई बार गलती हो जाती है और आप लोग वहाँ पर ऑप्शन दे दें वो डेट डॉट टाइम, डेट और टाइम, लेकिन ऑप्शन क्या सही होगा, डेट स्लैश टाइम, ध्यान रखना है ना। ये करेंसी के लिए है, कोई साइंटिफिक फंक्शन होता है, कोई अंडर रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, जो भी रहेगा आपका। ऑटो नंबर हमने आपको बता ही दिया है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है। यस नो वाला सिस्टम क्या होता है, जहां पर आपको लॉजिकल वैल्यू देना है, मतलब यस और नो, है ना, मेल फीमेल इस टाइप के जो होते हैं। ओएलई ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ओएलई ऑब्जेक्ट मतलब जहां पर आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर आपको इमेज, पिक्चर, साउंड, वीडियो कुछ भी आपको डालना है, तो आप ओएलई ऑब्जेक्ट में जाके वहां पर प्रॉपर्टी सेट करेंगे। हाइपरलिंक, जब हम क्लिक करना चाहते हैं किसी लिंक पर और किसी दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं, तो हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करेंगे। ये डेटा टाइप है, जब हम टेबल बनाएंगे ना, टेबल बनाते समय जो हम डेटा टाइप देंगे उसका है डिस्क्रिप्शन है। ये देखिए आप, ये आपकी फील्ड प्रॉपर्टीज हैं। फील्ड प्रॉपर्टीज मतलब जो आपने फील्ड चुनी हुई है, जैसे हमने यहाँ पर आपने टेबल अभी देखा था और इस टेबल में एक आईडी था, है ना, एक नेम था, तो ये फील्ड है, तो इनकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या बताती हैं, प्रॉपर्टीज ये बताती हैं कि आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा नेम और नेम के आगे ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स में आप चाहते हो कि हम 10 कैरेक्टर का ही नाम एंटर कराएं, इससे ज्यादा कोई एंटर कर ही ना पाए। मतलब समझ में आ रहा कि नहीं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पर अपना नाम SURABH सौरभ सर, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैरेक्टर हम ये सेट कर दें, तो फिर यहाँ पर सौरभ सर के बाद कोई भी सिंगल कैरेक्टर आप कुछ भी टाइप करते रहो, आएगा ही नहीं। आप तो आपने क्या कर दिया, आपने सेट कर दिया कि यहाँ पर 11 कैरेक्टर तक का नाम ही सेट हो सकता है, उसके ज्यादा नहीं, ठीक है ना। फॉर्मेट सेट कर दो कि हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, उसी फॉर्मेट में सेट होगा। कितने डेसिमल प्लेस तक आपको चाहिए है, आपकी परसेंटेज है 60.678, आपने कर दिया हम तो 1 डेसिमल प्लेस तक लेंगे, तो 60.6 तक होगा, उसके बाद लेगा ही नहीं वो, ठीक है ना। न्यू वैल्यूज आपको डालना है, कोई इनपुट मास्क आपको मतलब कोई डेटा एंट्री करनी है, कोई कैप्शन डालना है, कोई आपको बगल में हेडिंग लिखनी है। डिफॉल्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे कि मान लो आपने फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर बॉक्स नहीं भरा, तो वहां पर ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या होनी चाहिए, जैसे आपने नंबर है नहीं भरा तो ऑटोमेटिकली वहां पर 0 स्टोर हो जाएगा। वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टैक्स, रिक्वायर्ड, ये चारों इंपॉर्टेंट है। वैलिडेशन रूल का मतलब ये है कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड पर, जैसे आप कह रहे हैं कि जो आपका नेम है, जैसे नेम बॉक्स है, यहाँ पर आप यहाँ पर रूल बना दें कि भाई पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। रूल, आपने तो रूल बना दिया। आप एक DBMS, आप इंजीनियर हैं एक, तो आप DBMS एडमिन है, तो एडमिन बनाता है रूल कि भाई हमारा फॉर्म भरा जा रहा है, इसमें पहला लेटर कैपिटल चाहिए, आपको नहीं आएगा तो नीचे रेड कलर में इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, प्लीज यूज कैपिटल। समझ में आई बात। तो वो वैलिडेशन रूल है, और वैलिडेशन रूल के बेसिस पे वैलिडेशन टेक्स्ट काम करता है, दोनों साथ में काम करते हैं। रिक्वायर्ड का मतलब ये, आपने रिक्वायर्ड किसी पर्टिकुलर, जैसे आपने यहां पर रिक्वायर्ड लगा दिया, यहां पर आपने रिक्वायर्ड लगा दिया, अब इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसको भरना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद भी कोई डाउट आए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, है ना। ये आपका हो गया यहां पर। अब देखिए ये पिक्चर्स के माध्यम से मैंने कुछ आपको दर्शाया यहाँ पर। ये मैंने दिखाया था आपको, ये प्राइमरी की है, ये जैसे यहाँ पर लग जाती है। एम्प्लॉय आईडी इन्होंने लगा दिया। अब एम्प्लॉय आईडी के सामने क्या है, नंबर है, ये डेटा टाइप है, नंबर है, टेक्स्ट है, करेंसी। देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी, यहाँ पर करेंसी में डाल दी। क्यों डाल दी, डॉलर में भी तो हो सकती है, डॉलर में हो सकती है सैलरी, अन्य करेंसियों दूसरा अन्य जो अदर कंट्रीज की होती हैं वो हो सकती हैं। एम्प्लॉय डिटेल हो गया आपका। यहाँ पर ये टेबल नेम है, देखो वहां पर टेबल 1 था क्योंकि वहां पर कुछ नाम दिया नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो है एम्प्लॉय डिटेल है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। प्राइमरी की जनरली यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, किसी पर्टिकुलर डेटा को डुप्लीकेट ना होने दें,
डुप्लीकेट होने से डेटा पूरा मिक्स हो जाएगा, कुछ सर्च ही नहीं कर पाओगे आप। तो ये प्राइमरी की है जो यहाँ पे लगा। एम्प्लॉय आईडी, अब एम्प्लॉय आईडी से पहचाना जाएगा। भाई राकेश कुमार नाम के तो कई व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय आईडी उनकी अलग अलग होगी, तो हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, उनका डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ये देखिए प्राइमरी की जो है यूनिकली आइडेंटिफाई होती है और कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। देखो यहाँ पर कीज जो हैं वो हेल्प करते हैं किसी भी रो को आइडेंटिफाई करने के लिए। किसी भी रो मतलब टपल, समझ में आ रहा है? रो मतलब रिकॉर्ड मतलब टपल। तो किसी भी रो, रिकॉर्ड, टपल को आइडेंटिफाई करने के लिए की का बड़ा इस्तेमाल होता है। और यहां पर ये रिलेशन भी देते हैं टेबल के बीच में, अभी बताएंगे आपको फॉरेन की के माध्यम से। तो प्राइमरी की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम। एक कॉलम जैसे हमने बताया ना, यहां पर ये देखो हमने बनाया था जब ये आईडी है और आईडी पे प्राइमरी की लग गई, तो इस पूरे कॉलम पे लग गई ना आपकी, ठीक है। तो यहां पर कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम एक टेबल में जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर एक रो को। टेबल में होने वाला हर एक रिकॉर्ड जो होगा वो यूनिक होगा, तभी आरडीबीएमएस का डेटा रिडंडेंसी प्रॉपर्टी फॉलो हो पाएगी। रूल्स क्या है? प्राइमरी की सेम नहीं हो सकती, मस्ट है कि हर के पास प्राइमरी की वैल्यू हो। प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती। प्राइमरी द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कैन नेवर बी मॉडिफाइड अपडेट। एक बार आपने जो कोड दे दिया फिर उसको चेंज नहीं कर पाएंगे आप। चेंज करेंगे तो डेटाबेस डिस्टर्ब होगा, आप फिर से बनाएंगे उसे। ये मैंने देखी, यहां पर देखिए स्टूडेंट आईडी बना हुआ है, इसमें रोल नंबर बना हुआ है। तो स्टूडेंट आईडी को इन्होंने क्या बना दिया? पीके, मतलब प्राइमरी की। रोल नंबर भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने एक आईडी लेके चले एक्स्ट्रा, जो आईडी उन्हें डिस्प्ले नहीं करना होगा। ये रोल नंबर तो डिस्प्ले भी होता है, तो एक कई बार ऐसा भी होता है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, इसमें क्या होते हैं? डीबीए होते हैं। डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये पूरा डेटाबेस का जो वर्क है वही डीबीए की जॉब होती है ना। तो ये स्टूडेंट आईडी को उन्होंने बना दिया है आपका प्राइमरी की। चलिए ये कंपोजिट की है, ये आप देखिए एग्जाम्पल में जो दिए हैं बना सकते हैं। देखिए यहां पर एक सिंगल कॉलम पे लगाया हमने तो प्राइमरी की, और अगर हमने प्राइमरी की दो कॉलम से मिलके बनाई, देखो ये की है, तो दोनों से मिलकर बनाई तो वो क्या हो जाएगी? कंपोजिट की है। डेफिनेशन क्या है? जब प्राइमरी की अप्लाइड होती है ऑन वन और मोर कॉलम, एक या एक से ज्यादा कॉलम पे जब प्राइमरी की अप्लाई होती है तो वो क्या बन जाती है? कंपोजिट की। है प्राइमरी की, लेकिन बस वो एक कॉलम पे थी, यहां पर दो एक से ज्यादा कॉलम पे लग गई तो प्राइमरी की बन गई कंपोजिट की। अब देखिए फॉरेन की मतलब रेफरेंस की। ध्यान रखना सबसे पहले तो यहां पर इसका नाम जो है इसका नाम है, आप ध्यान रखिए। फॉरेन की का मतलब यहां पर क्या हो गया आपका? रेफरेंस की। रेफरेंस की क्यों बोल रहे हैं इसको? क्यों इसलिए बोला है रेफरेंसिंग की? क्योंकि टेबल रिलेट करने का काम, मैंने बोला ना, एक बड़ा सा हैवी सामान आप लेके जाइए और उस सामान को छोटे छोटे लोगों में बांट दीजिए तो आसान हो जाता है ना, जैसे काम बांट देते हैं हम लोग। तो वैसे ही यहां पर है, हमने एक बड़ी टेबल बनाई, फिर बड़ी टेबल को एक्सेस करना बड़ा टाइम लगा, तो हमने छोटी छोटी टेबल बनाई और उसको आपस में जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। हर टेबल में वो प्राइमरी की अलग से, प्राइमरी की तो हर टेबल में रहेगी और वो प्राइमरी की एक दूसरे टेबल को जोड़ देगी। देखो कैसे, ये एक टेबल है डिपार्टमेंट टेबल और ये एक टेबल है एम्प्लॉय इन्फो टेबल। दो टेबल है इसमें हमने डिपार्टमेंट आईडी बनाई जो कि प्राइमरी की इसमें है। अब डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की बनाई है, इसमें भी एम्प्लॉय आईडी बनाई है, देखो दोनों में यहां पर है, लेकिन जो इसकी प्राइमरी की है इसको हमने यहां पर रखा हुआ है। देखो ध्यान से देखिए आप, ये और ये सेम है आपका, मतलब डिपार्टमेंट आईडी देखिए ये, क्योंकि ये यूनिक है। अब आपसे हम पूछे इसको डेटा कैसे हम देखेंगे फॉरेन की काम कैसे करती है। हमने आपसे पूछा कि एम्प्लॉय नंबर SG45 यहां लिखा हुआ है, इसका नाम बताइए। आपने बता दिया राम, ये नाम है। इसका डेट ऑफ बर्थ बता देंगे आप, ये है। इसकी सिटी बता देंगे, ये है। लेकिन इसमें ये कहीं नहीं पता चल रहा कि इसके डिपार्टमेंट नेम कहां है। देखो इस टेबल से पता नहीं चल रहा। SG45 इसका नाम राम है, इस टेबल से कहीं पता नहीं चल रहा, लेकिन इसके सामने लिखा है 103 नंबर। तो 103 नंबर, चूंकि ये कनेक्ट है यहां से, तो 103 नंबर जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट से है। और एडमिन डिपार्टमेंट का बजट कितना है? 3,50,000। और एडमिन डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट लोकेशन क्या है? TY56। तो TY56 को डिपार्टमेंट तो अभी समझ में आ नहीं रहा, तो इसकी भी एक टेबल कहीं बनी होगी जिसमें डिपार्टमेंट होगा, और वो डिपार्टमेंट जो होगा वो इस डिपार्टमेंट आईडी से कनेक्ट होगा। इस प्रकार से जैसे एक टेबल बनी होगी यहां पर, और यहां पर हम ये डिपार्टमेंट आईडी हो गई, तो जैसे यहां पर ये क्या है 103 है,
तो 103 नंबर पे आपका यहां पर क्या है, डिपार्टमेंट लोकेशन तो उन्होंने लिख दिया नोएडा। तो 103 नंबर, तो ये क्या है 103 नंबर पे लिंक हो जाएगी, यहां पर जाके ये यहां लिंक हो जाएगी। तो देखो तीनों टेबल जो है आपस में प्राइमरी की से कनेक्ट हो गई। अब ये प्राइमरी की नहीं बची, अब ये बन गई फॉरेन की। तो फॉरेन की भी एक्चुअली में प्राइमरी की है, लेकिन जब एक से ज्यादा टेबल जुड़ जाती हैं किसी की के माध्यम से तो बन जाती हैं वो फॉरेन की। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना, ये मैंने एक्सप्लेन किया है इसको नोट्स के, मतलब इसको आप यूज कर सकते हैं अपने नोट्स में। एक सिंपली की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई होती है, किसको करती है, हर एक रिकॉर्ड को। फॉरेन की करती है आइडेंटिफाई करती है कॉलम को, कॉलम के सेट को, लेकिन रेफरेंसिंग टेबल हो जाती है, मतलब बहुत सारी टेबल आपस में जुड़ जाती हैं। यहां पर देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ये एग्जाम्पल आप बोर्ड में लिख सकते हैं इसलिए मैंने यहां लिखे हुए हैं। यहां पर देखिए रजिस्ट्रेशन में ये वाला यहां पर प्राइमरी की है पीके, और यही चीज यहां कनेक्ट हो गई, देखो ये भी पीके, तब ये कनेक्ट हो जाएंगे ना यहां पर। तो आप एनरोलमेंट नंबर से, यहां देखिए इस एनरोलमेंट नंबर से पता नहीं चल रहा कि इसका मार्क्स कितना आया, तो इसके एनरोलमेंट नंबर क्या है, ये है, सेम है, इसके सामने ये मार्क्स पता चल जाएंगे। तो ये दोनों टेबल क्या हो गई आपस में जुड़ गई, किससे, फॉरेन की के माध्यम से, और रेफरेंसिंग आपकी आराम से हो गई। ठीक है ना, ये आप अपने बोर्ड में एग्जाम में लिख सकते हैं। ये सेशन 1 और सेशन 2 मैंने कंप्लीट किया हुआ है। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हैं। ऐसे और भी चैप्टर्स में रिकॉर्ड करके डालूंगा, जिससे आपकी कंप्यूटर के रिवीजन आप घर बैठ के भी अच्छे से कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आएगा तो आप मुझे बता सकते हैं। बहुत ही आसान पेपर आएगा, बस आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं इनको अच्छे से देख लेना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वीडियो।